नमस्कार मित्रों, आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे मेडिकल ज्योतिष की कि क्या है मेडिकल ज्योतिष। मेडिकल ज्योतिष को आरोग्य ज्योतिष या आयुर्वेदिक ज्योतिष भी कहा जाता है। यह एक ज्योतिष की एक शाखा है जिसमें मनुष्य की शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन किया जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि ग्रह या भाव की अशुभ स्थिति किस प्रकार से रोगों को जन्म देती है। इसका मुख्य उद्देश्य है जन्म कुंडली के आधार पर संभावित रोगों को जानना, रोगों के समय का अनुमान लगाना, रोग से मुक्ति का उपाय बताना तथा रोग की गंभीरता व अवधि को जानना। अगर हम किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली का अध्ययन करा लेते हैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप बहुत हद तक उसके संभावित रोगों के बारे में जान सकते हैं और उन रोगों से आध्यात्मिक और कुंडली लेवल पे, कुंडली के आधार पे किस प्रकार से आप उपाय करके उसका बचाव कर सकते हैं, इसके बारे में भी जान सकते हैं। अगर हम काल पुरुष को मानते हैं, काल पुरुष कुंडली को मानते हैं, तो हमारे कुंडली के 12 भाव हैं, 12 लग्न हैं, 9 ग्रह हैं, 27 नक्षत्र हैं। अगर हम देखें तो कौन से ग्रह किस चीज को प्रभावित करते हैं, उनसे किस किस रोगों की संभावनाएं होती हैं, और जो हमारे 12 भाव हैं कुंडली के, उन भावों से शरीर के किस अंग का विचार किया जाता है। इससे हमारा पहला भाव होता है लग्न, इसको लग्न भाव भी बोलते हैं, प्रथम भाव बोलते हैं। ये हमारे संपूर्ण शरीर और काया के बारे में हम उस पर विचार करते हैं। और जो दूसरा भाव हमारा होता है उसमें मुंह, होठ, जीभ, दांत, गला तथा स्वर यंत्र के बारे में विचार करते हैं। तृतीय भाव में हम गर्दन के नीचे जो कंधे हैं, हमारे बाहें हैं, हाथ हैं, अंगुलियां हैं, ग्रीवा है, कलाई है, ये तृतीय भाव से इसका विचार करते हैं। चतुर्थ भाव से हम छाती, हृदय का स्थान और फेफड़े के बारे में बात करते हैं। जो पांचवा भाव हमारा है पेट का मध्य भाग है, जठर है, इसको पेट बोलते हैं, और पाचन तंत्र का हिस्सा है, इससे इसका विचार किया जाता है। छठे भाव में से हम नाभि और उसके नीचे का भाग और छोटी बड़ी आंतों का विचार किया जाता है। सप्तम भाव से कमर, कटी प्रदेश और प्रजनन अंग का विचार किया जाता है। अष्टम भाव से गुप्तांग, मूत्राशय, गुदा और उत्सर्जन अंगों का विचार किया जाता है। नवम भाव में दोनों जांघे और नितंब के हिस्से का विचार किया जाता है। दसम भाव से घुटने, घुटनों का जोड़ इत्यादि का विचार किया जाता है। एकादश भाव से हम पिंडलियां, टांगे का विचार किया जाता है। द्वादश भाव से हम पैर के पंजे, एड़ियां और तलवे का विचार करते हैं। इस प्रकार से काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से सारे 12 भावों में सर से लेकर के पैर तक के बारे में बताया गया है कि किस भाव से हम किस का विचार करेंगे, किस अंग का विचार करेंगे। अब आते हैं हम 12 राशियों का। 12 राशियां हमारे शरीर को किस प्रकार से प्रभावित करती हैं, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर हम मेष राशि की बात करें तो हमारे सिर, मस्तक, चेहरा, माथा और दिमाग, मतलब बाहरी और भीतरी दोनों अंगों को प्रभावित करता है। जो वृषभ राशि है वो गला, कंठ, गर्दन, स्वरयंत्र, गले के रोग का विचार किया जाता है उससे। मिथुन राशि जो होती है वो दोनों हाथ, कंधे, बाजू, फेफड़े और स्वतंत्र तंत्र का उससे विचार किया जाता है। जो कर्क राशि है उसे छाती, स्तन, फेफड़ों का ऊपरी भाग और हृदय के हिस्से का विचार किया जाता है। सिंह से हृदय, पीठ का ऊपरी भाग, रीढ़ की हड्डी का विचार किया जाता है। कन्या में पेट, आंतें, नाभि के आसपास का क्षेत्र और पाचन तंत्र से संबंधित होता है कन्या राशि। तुला राशि जो होती है वो कमर, कटी प्रदेश, गुर्दे, जिसको किडनी बोलते हैं, तथा त्वचा संबंधी रोगों से संबंधित होता है। वृश्चिक में हम गुप्तांग, जननेंद्रिय, मूत्राशय और मलाशय का अध्ययन करते हैं। धनु राशि से विचार करते हैं कि जांघें, नितंब, जांघों के स्नायु। मकर राशि में घुटने, अस्थियां, त्वचा व जोड़ का विचार किया जाता है। कुंभ में पिंडलियां, टांगे, नसें, रक्त संचार इत्यादि का विचार किया जाता है। मीन राशि में पैर के पंजे, तलवे, अंगूठे और लसिका तंत्र का विचार किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे किस प्रकार से कुंडली के 12 भाव और 12 राशियां हमारे हर एक शरीर का प्रतिनिधित्व करती हैं।
अगर वो कुंडली में हमारे शुभ अवस्था में है तो उससे संबंधित हमारे शरीर के भाग बहुत अच्छे रहेंगे, हष्ट-पुष्ट रहेंगे। और अगर वो अशुभ स्थिति में है, पीड़ित है, प्रभावित है, तो पक्का उस शरीर से संबंधी उनके गोचर काल में, उनके महादशा में, अंतरदशा में आपको उससे संबंधित परेशानी जरूर होगी। अब हम बात करेंगे 9 ग्रहों का, कि 9 ग्रह जो हमारे हैं वो किस प्रकार के रोग से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं सूर्य की, तो सूर्य से जो हमारा हृदय रोग, नेत्र रोग, अस्थि रोग, ज्वर और हाई ब्लड प्रेशर, ये रोग की संभावना होती है। चंद्रमा से मन, रक्त, श्वसन, कफ रोग, नींद और मानसिक रोग का प्रभाव जो आता है वो चंद्रमा की वजह से होता है। मंगल की वजह से रक्त संबंधी विकार, चोट, दुर्घटना, बुखार या सर्जरी, कोई ऑपरेशन होना है तो मंगल उसके लिए बहुत बड़े उत्तरदायी होते हैं। बुध होते हैं वो त्वचा संबंधी रोग, तंत्रिका संबंधी रोग, बोलचाल, त्वचा रोग, वाणी दोष इत्यादि से संबंधित कोई बीमारी है तो उसके लिए बुध ग्रह जिम्मेदार होते हैं। बृहस्पति जो होते हैं यकृत, लीवर, मोटापा, शुगर और वसा विकार, मतलब जो फैटी होते हैं, इससे जो आपका अगर बृहस्पति का दोष है आपकी कुंडली में तो इस तरह की बीमारियां आपके पास आएंगी। शनि जो होते हैं वो हड्डी, जोड़, पुरानी बीमारी, लकवा, इस तरह की बीमारी जो होती है वो शनि का प्रभाव उस पर होता है। शुक्र जो होते हैं गुप्त रोग, मूत्राशय, प्रजनन अंग संबंधित कोई अगर समस्या आपके जीवन में है तो कहीं ना कहीं इसके शुक्र जिम्मेदार हैं। राहु विषाक्त, मतलब जो आप टॉक्सिस जिसको बोलते हैं, कैंसर एवं त्वचा संबंधी रोग, नर्व सिस्टम, ये सब अगर कुछ है इसके लिए राहु जिम्मेदार होते हैं। केतु गैस्ट्रिक, अनिश्चित रोग तो और त्वचा संबंधी रोग के लिए ये केतु जिम्मेदार होते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम आपके कुंडली का अध्ययन करते हैं तो ये हम जान सकते हैं कि आपको आने वाले समय में या पीछे कौन से रोग आपको रहे हैं और इसका किस प्रकार से निदान किया जा सकता है। जैसे कि अगर मैं महादशा और अंतर्दशा की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी शनि की दशा चल रही है, शनि 6ठे या 8वें भाव में है, तो पक्का आपको कोई न कोई पुरानी बीमारी की संभावना रहेगी और मंगल की दशा में चोट या सर्जरी का योग बढ़ जाता है। तो अगर हम इस तरीके से और देखें, जैसे किसी व्यक्ति के कुंडली में लग्न पर शनि की दृष्टि है, 6ठे भाव में राहु बैठे हों और मंगल राहु की दशा चल रही हो, तो ऐसे व्यक्ति को कोई रक्त संबंधी समस्या या पुरानी चोट की समस्या हो सकती है। तो अगर हम इस प्रकार से आपके कुंडली का अध्ययन करते हैं, विचार करते हैं, तो हम बता सकते हैं कि आपको कैसे बचाव करना है और किस तरीके से आपके जीवन को प्रभावित करेगा। अब हम इस पे आप लोगों को एक सीरीज बनाएंगे जिसमें आपको 12 भावों, 12 राशियों और 9 ग्रह 27 नक्षत्रों के आधार पे आपको किस प्रकार से आपको रोग हो सकते हैं, आपकी कुंडली में क्या संभावनाएं हैं। आपको मैं कुंडली का अध्ययन भी हर विचार में एक कुंडली का अध्ययन करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से ये ग्रह नक्षत्र किसी व्यक्ति के जीवन के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से आप अगर इसका लाभ उठा करके अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीज अच्छी लगेगी और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें, बेल बटन को, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच जाए। ये बहुत ही अच्छी चीज मैं बता रहा हूं, आप लोग इसका फायदा उठाइए और विश्वास के साथ उठाइए, क्योंकि ज्योतिष कोई धर्म नहीं है, ये विज्ञान है और विज्ञान कभी गलत नहीं होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप या आपके परिवार में लोग स्वस्थ रहें, स्वस्थ जीवन व्यतीत करें, तो आपको उनके जन्म कुंडली का एक ज्योतिषीय विश्लेषण जरूर कराना चाहिए और खासतौर से मेडिकल ज्योतिष के बारे में अगर उनको आपको जानना है, उनके संभावित रोगों के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की कड़ी में हम आपके लिए मेडिकल ज्योतिष के विशेष अंग लेके आएंगे। धन्यवाद। भगवान श्री हरि विष्णु आपका कल्याण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।